अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाई यलीक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतुकुमुल कदिबा हाज़ा हलालुम व हाज़ा हराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात सुनने के मूड में हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा करके बताइए। माशाअल्लाह। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे बाद एक अजीम खतीब माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा नूरी साहिब किबला, शायर हिंदुस्तान भाई फ़ारूक रज़ा बरकाती साहिब किबला, इन हजरात को भी आपको बगौर समाअत करना है। मैं तो एक तमहीद बांधने के लिए आपके महल्ले का ये खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। दो तीन शेर पेश करता हूँ हस्बे आदत, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँगा। मतला हाजिर है, समाअत फरमाएं। कि कह नहीं सकती है दुनिया, माशाअल्लाह, कह नहीं सकती है दुनिया, है पराए मुस्तफा। सुभान अल्लाह। कह नहीं सकती है दुनिया, है पराए मुस्तफा। अरे गैरिया अपने हो सबके काम आए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गैरिया अपने हो सबके काम आए मुस्तफा, काम आए मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बेकसों और बेबसों की अल्लाह जात पर जब बढ़ गया, बेकसों और बेबसों की जात पर जब बढ़ गया। अरे जुल्म जब जुल्म जब हद से बढ़ा, तशरीफ लाए मुस्तफा। जुल्म जब हद से बढ़ा, तशरीफ लाए मुस्तफा। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो फिल वक्त माह मुबारक जारी व सारी है, इसे हम और आप माह रबीउन नूर के नाम से जानते और पहचानते हैं। जब जब ये माह रबीउन नूर शरीफ तुलू होता है
तो किसी ने सच कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे नबी अभी यहाँ से तशरीफ लेकर के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो हमारे मुकद्दर की मेराज है कि अल्लाह पाक ने अपने सबसे प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक बेशक। वरना तो मेरे नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया तमन्ना करते रहे। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सिकंदर ये तमन्ना करते रहे, लेकिन हमने तो शायद तमन्ना की भी नहीं थी, फिर भी अल्लाह पाक ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। मैंने कुरान अजीम की सूरह नहल 14वां पारा बड़ी मशहूर और मारूफ आयत मुकद्दसा तिलावत फरमाई, जिसका मफहूम यह है कि ऐ लोगों, तुम अपनी झूठी जुबान से सिर्फ अपने नजरिए से ये ना कहो कि ये हलाल है और ये हराम है। जी। आज की मेरी गुफ्तगू का यही टॉपिक है। जब तक हमारे मेहमान खुसूसी नहीं आ रहे हैं तो गालिबन तब तक मुझे ही आपसे मुखातब होना पड़ेगा। थोड़ी तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू समाअत करेंगे, फिर मैं आप मेरी गुफ्तगू के कुछ निकात आपको समझ में आएंगे। अल्लाह कहता है कि अपनी जानिब से ये ना कहो कि ये हलाल है, ये हराम है। किसी को गलत बयान करने के लिए, गलत साबित करने के लिए आपके पास दलील चाहिए। दलील नहीं होगी तो आप किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, उस पर कोई कभी लक़ब मुलक़्क़ब नहीं कर सकते। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर ये देखा जाता है कि जब माह रबीउन नूर शरीफ की आमद होती है तो हमारे अहबाब अपनी आशिकी का इजहार करते हैं, उश्शाक़े रसूल अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसीलिए मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा के मजमे के दरमियान ऐलान फरमाया था और कहा था कि ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ अज्जुल खल्क़ि आजबा ईमानन, बताओ पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा ताज्जुब खेश ईमान किसका है। जी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अंबिया का। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं? आका ने इरशाद फरमाया कि अंबिया को तो अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमाई है, उन पर वही नाजिल होती है, उन पर सहीफे नाजिल होते हैं, वो अल्लाह के कुर्ब में हासिल, अल्लाह का कुर्ब उन्हें हासिल हुआ करता है। तो ये किस माना कर कह सकते हैं कि अंबिया का ईमान ज्यादा ताज्जुब खेश है? अगर वो ईमान वाले हैं, उससे ऊंचा दर्जा तो उनका नबुव्वत है, तो इसको ताज्जुब खेश ईमान नहीं कहा जा सकता। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दूसरे नंबर पर अल मलाइका, क्या फरिश्तों का ईमान ज्यादा ताज्जुब खेश है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, फरिश्तों का ईमान ज्यादा ताज्जुब खेश नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, क्यों या रसूल अल्लाह? कहा कि फरिश्ते तो अल्लाह के कुर्ब में रहा करते हैं, कोई पहले आसमान पे, कोई दूसरे आसमान पे, कोई अर्शे मुअल्ला पे रहता है, कोई हरीम कुद्स में रहता है। किसी की अल्लाह की बारगाह में सुबह हाजिरी होती है, किसी की शाम में हाजिरी होती है, किसी की असर के टाइम हाजिरी होती है, किसी की फजर के टाइम हाजिरी होती है। अगर इनके पास ईमान है तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अस्हाबु का, क्या आपके सहाबा का ईमान ताज्जुब खेश है? आपको ताज्जुब की तारीफ बता देता हूँ कि ताज्जुब किसे कहते हैं। जब ताज्जुब के जुमले की मुहद्दिसीन तशरीह फरमाते हैं तो मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, इदराकु अमरिन खाफियतु बिसबबिन, ताज्जुब ऐसे काम को कहते हैं कि जिसका सबब पोशीदा हो, जिसका काम पोशीदा हो, जिसकी वजह पोशीदा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपके सहाबा का ईमान ताज्जुब खेश है? मेरे
आका ने इरशाद फरमाया नहीं, सहाबा का ताज्जुब खेश नहीं है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्यों नहीं है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसलिए ताज्जुब खेश नहीं है कि सहाबा तो मेरे बाजू में रहा करते हैं, मेरे कदमों में रहा करते हैं, वो तो मेरे चेहरे की जियारत करते हैं। कोई मेरे चेहरे को देखता है तो कह देता है कि वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा तो मेरे कुर्ब में रहा करते हैं, सहाबा तो मेरा फैज जो है मेरी जिंदगी में पा रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर किसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेश है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारा भी दौर नहीं पाएंगे, मेरा भी दौर नहीं पाएंगे, तुम्हारे बाद जो ताबईन है उनका भी दौर नहीं पाएंगे, तबे ताबईन है उनका भी दौर नहीं पाएंगे, अइम्मा मुज्तहिदीन है उनका भी दौर नहीं पाएंगे, अइम्मा अरबा है उनका भी दौर नहीं पाएंगे। लेकिन 1400 साल के बाद मेरा उम्मती जब जब उन पर माह रबीउल नूर शरीफ की आमद होगी अपनी मोहब्बत का ऐसा इजहार करेगा कि जैसा कि इसने हुजूर का जमाना पाया है, ऐसा महसूस होगा कि जैसा कि इसने हुजूर को देखा है, हुजूर के दौर से गुजर रहा है। रब्बे काबा की कसम मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया था 1400 साल पहले अगर सबसे ज्यादा तुम ताज्जुब खेश ईमान जानना चाहते हो तो 1400 साल के बाद जो मर्दे मुजाहिद जो बरेली का कलंदर जो इमाम अहमद रजा बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके ऐलान कर दे कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए मैंने कुरान की जो आयत तिलावत की, अल्लाह कहता है कि अपनी मर्जी से ना कहो कि ये हलाल है ये हराम है। माह रबीउल नूर शरीफ के मौके पर लोगों के कलम और कागज बड़ी जल्दी बाहर आते हैं कि झंडा कहाँ था, ये कुरान में कहा है, ये हदीस में कहा है, ये सहाबा के अमल में कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी दलाइल हम कुरान से भी देते हैं, अहादीस से भी देते हैं, सहाबा के अमल से भी देखते हैं। माह रबीउल नूर के मौके पर जो जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाता है, जो लोग लंगर का इह्तिमाम करते हैं, गुरबा और मसाकीन को खिलाया करते हैं, इसकी बड़े फसाइल आए हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको अल्लामा इब्ने हजर मक्की की रिवायत को बयान करता हूँ। वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के कौल को नकल फरमाते हैं। कहते हैं कि काला अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मन अनफका दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान मई रफीकन फिल जन्नह। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रसूल की विलादत के मौके पर अगर एक दिरहम भी यानी एक आना भी, एक रुपया भी, या जिसकी जैसी हैसियत है उसके मुताबिक वो राह खुदा में खर्च करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, कौन अबू बकर सिद्दीक है जिसको खलीफा अव्वल कहा जाता है? कौन अबू बकर सिद्दीक है कि जिसने पैगंबर इस्लाम की मौजूदगी में 16 नमाज़ें आपके मुसल्ला इमामत पर अदा फरमाई है, सहाबाए किराम को नमाज पढ़ाई है। वो कहते हैं कि जो मीलाद के मौके पर, अल्लाह के रसूल के मीलाद के मौके पर एक दिरहम भी खर्च करेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जन्नत में वो मेरा दोस्त होगा, जन्नत में मेरा वो पड़ोसी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना बड़ा मकाम है उसका जो मिलादुल नबी के मौके पर अपनी खुशी का इजहार करता है, हस्बे हैसियत लाइटिंग का इत्माम करता है, अपनी छतों पर झंडा लगाता है। उसी के ताल्लुक से तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐलान कर रहे हैं, कौन सा इनाम दे रहे हैं कि जन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक का साथ मिलेगा, आपको उनका पड़ोस मिलेगा। अरे जन्नत का तो साया ही मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जन्नत में अगर सबसे आखिर में जाने को मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जो नबी की विलादत के मौके पर जो है खर्च क्या करता है वो जन्नत में मेरा साथी होगा। फिर अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने हजरत उमर के कौल को नकल फरमाया है। कहते काला उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हजरत उमर बिन
खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। हजरत उमर कहते हैं कि जिसने पैगंबर इस्लाम की विलादत की ताज़ीम की है, जब जब पैगंबर इस्लाम की विलादत का महीना आया है, उसने अपने सर को खुशी से ऊपर कर लिया है, अपनी खुशी का इजहार किया है, ताज़ीम करता है। जब जुलूस निकलता है, सर को नीचे करके अपनी नजरों को झुका करके और जुलूसे मोहम्मदी में निकलता है। हजरत उमर कहते हैं, हजरत उमर वो उमर के जिसके नाम से शैतान भी कपकपाता है, जिसके नाम से जो है बड़े बड़े मक्के के जाहिल और काफिर जो है कपकपाते और थर्राते हैं। वो हजरत उमर कहते हैं कि जो मेरे नबी की विलादत की ताज़ीम करता है, वो कहते हैं फ़क़द अहयल इस्लाम। वो शख्स ऐसा है कि जैसा कि उसने इस्लाम को जिंदगी बख्शी है, इस्लाम को जिला बख्शी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए मैं तीसरे खलीफा का कौल आपको बताता हूँ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बद्र व हुनैन। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिसने पैगंबर इस्लाम की विलादत के मौके पर एक दिरहम भी खर्च किया है, उसकी मिसाल ऐसी है कि जो जैसे जंगे बदर में हाजिर हुआ या जंगे हुनैन में हाजिर हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। जंगे बदर में सहाबा गए, अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी बीबी को छोड़ा, अपना माल कुर्बान किया, अपने ऊपर मशक्कतें झेली, फिर जाकर के उन्हें जंगे बदर में शहीद होने का मकाम हासिल हुआ है। लेकिन आपको तो यही बैठे बैठे ये मकाम हासिल हो रहा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि जब जब नबी की विलादत का मौका आए, आप अपना माल खर्च कीजिए। जितना अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह ताला आपको इसके बदले में क्या देगा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं आपको ये इनाम मिलेगा कि जहाँ पर जन्नत में बदर के सहाबा होंगे, वहीं पर आप होंगे, जहाँ हुनैन के सहाबा होंगे, वहीं आप होंगे। आइए चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कौल नकल फरमाते हैं। वो कहते हैं कि काला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्लल ईमान। हजरत अली कहते हैं कि जब जब जश्न विलादत आता है, माह रबीउल नूर शरीफ आता है, हजरत अली कहते हैं कि जो भी मेरे नबी की विलादत के मौके पर अपना माल खर्च करेगा, तो बिरयानी बना करके गुरबा मसाकीन को खिलाएगा, शरबत बना करके प्यासों को पिलाएगा। आपके पास माल है, गरीबों में तकसीम करोगे। आपके पास माल है, झंडा छत पर लहराओगे। आपके पास माल है, अपने घर में लाइटिंग लगाओगे। रब्बे काबा की कसम, हजरत अली कहते हैं उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अब ये तो बताइए मुझे, अबू बकर की माने, उमर की माने, उस्मान की माने, अली की माने, या आज के किसी नाखंदे की माने जो ये कहे कि जश्न विलादत मनाना हराम है या नाजायज है या बिदअत है। नहीं नहीं, हमारे लिए तो नमूना अमल हजरत अबू बकर की जात है, पैगंबर इस्लाम की जात है, हजरत उमर की जात है, उस्मान गनी की जात है, अली के मुर्तजा की जात है। आप देखिए तो सही कितना बड़ा मकाम है इस जश्न विलादत का, कितना बड़ा एजाज है। आज जो लोग महफिल मिलाद सजाते हैं, लोग इकट्ठा करके उलमा की तकरीर बयान करते हैं, उलमा की तकरीर सुना करते हैं, कुरान अजीम की तिलावत होती है, शोरा हजरात ना तो मनकबत पढ़ते हैं। इसका मकसद क्या होता है? अल्लाह की रजा हासिल करना मकसूद होता है। आज तो लोगों ने पता नहीं कहां कहां से अकायद कर रखे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं कि बुखारी में यह अमल कहा है, कुरान में यह अमल कहा है, हदीस में यह अमल कहा है, सहाबा में यह अमल कहा है। हैदरी नारे गौसियत मसलके आला हजरत मद्दाह रसूल अनाम मौलाना मोहम्मद फारूक रजा बरकाती, मौलाना मोहम्मद समीर रजा साहिब क़िबला नूरी, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। आप देखिए, मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात के? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको बताता हूं कि वो काम
कि जो शरा के खिलाफ ना हो, कुरान के खिलाफ ना हो, हदीस के खिलाफ ना हो, अगर वो काम किया जाए, अगर किसी को तकलीफ होती है तो होने दो, लेकिन तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका इनाम कितना बड़ा है आपको पता है। अगर आपने झंडा लगाया है, आपने लाइटिंग लगाई है, अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो आपको इसका इनाम क्या मिलेगा? आओ मैं आपको हदीस की रोशनी में बयान कर देता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, आप जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमा दें। कौन है? उर्वा बिन मसूद है। अभी ये मुशरिक है, अभी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। आप मेरी गुफ्तगू को समाअत करेंगे तो आपको इस महफिल मिलाद सजाने का मकसद समझ में आ जाएगा कि इसका मकसद क्या है। उर्वा बिन मसूद है, वो कहते हैं कि मैं पैगंबर इस्लाम की बारगाह में गया। कब गए? जब हुदैबिया में सहाबा मौजूद थे, सहाबा आकाए करीम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। जब वो लौट करके वापस आए हैं, उर्वा बिन मसूद वो कहते हैं वल्लाही या कौमी, अल्लाह की कसम ऐ मेरी कौम, लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन वफ़त्तु कहते हैं वफ़त्तु अलल मुलूक, मैं बादशाहों के दरबार में गया हूँ। फिर उसने कहा उर्वा बिन मसूद ने वफ़त्तु अलल मुलूकी अला कैसरा व किसरा व नजाशी। वो कहते हैं उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैं कैसर के पास भी गया, किसरा के पास भी गया, नजाशी के पास भी गया। ये बड़े बड़े बादशाह हैं, कोई रूम का बादशाह है, कोई शाम का बादशाह है, कोई इराक का बादशाह है। वो उर्वा बिन मसूद कहता है कि मैं इनके पास गया, लेकिन वो कहते हैं वल्लाहि इन रअयतु मलिकन युअज़्ज़िबुहु अस्हाबुहु, वो कहते हैं कि मैं इनके पास गया, लेकिन किसी के हवारियों को, किसी के गुलाम को, किसी के चाहने वाले को, किसी बादशाह की रियाया को मैंने इतनी ताजीम करते हुए नहीं देखा जो अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबा अपने आका का ताजीम कर रहे थे, जो पैगंबर इस्लाम की ताजीम उनके सहाबा कर रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये जुमला आकर के कुरैश के खेमे में आकर के उर्वा बिन मसूद ने सुनाया है तो कुरैश कहने लगे ये पत्थर के बिछौने पर लेटने वालों को देख आया है, जो अपने सरहाने जो है ईंट लगाया करती है, क्या उनको दिल तो नहीं दे बैठा है जो उनकी आकर के तारीफ कर रहा है। रब्बे काबा की कसम, जब उर्वा बिन मसूद ने आकर के अपने खानदान के लोगों को ये सुनाया है, उनके पैर जमीन पर लड़खड़ाने लगे कि ये जो है पैगंबर इस्लाम को अपना दिल तो ना दे बैठा, उनके गुलामों को अपना दिल तो नहीं दे बैठा है। उर्वा बिन मसूद ने कहा आगे मेरी गुफ्तगू को समाअत तो करो कि कैसे उनके सहाबा उनकी ताजीम कर रहे हैं। कुरैश के कुछ अफराद ने कहा बताओ क्या हुआ? उनने कहा कि वल्लाहि इन तखन्नमन नबिय्यु मुखालतन, वो कहते हैं कि जब भी वो पैगंबर इस्लाम अपने दहने अक़दस से लुआबे दहन निकालते हैं, अपना थूक मुबारक निकालते हैं, जब वो थूकते हैं तो रब्बे काबा की कसम वो कहता है कि फदला का बिहा वजहहु वजिल्दहु, पैगंबर इस्लाम जब भी अपना लुआबे दहन निकालते थे तो सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि उस थूक को अपने हाथों पे लेते थे। कोई अपने चेहरे पर लगाता था, कोई अपने जिस्म पे लगाता था। मेरे आका करीम के थूक को जमीन पर नहीं गिरने देते थे। उर्वा बिन मसूद ने कहा कि मैं गया तो कैसर बादशाह के दरबार में भी था, किसरा के दरबार में भी गया था, नजाशी के दरबार में भी गया था, लेकिन किसी के थूक को उसकी रियाया ने अपने हाथ पे नहीं लिया। जमीन पे थूका तो जमीन पे गिरा, जमीन पे थूका तो जमीन पर गिरा। लेकिन जब सहाबाए किराम अपने पैगंबर इस्लाम के दहने मुबारक से थूक निकलता था अपने हाथों पे ले लिया करते थे। फतला का बिहा वजहहु वजिल्दहु, वो कहते हैं कि वो उस थूक मुबारक को अपने चेहरे पे लगा लिया करते थे, अपने जिस्म पे लगा लिया करते थे। वो अपने हाथ को धुलते नहीं थे, उसको मिट्टी से साफ नहीं करते थे, उसको कपड़े से साफ नहीं करते थे, बल्कि जब थूक आ जाता था पैगंबर इस्लाम का उनकी हथेली पर उनके मुकद्दर की मेराज हो जाया करती थी। आज जमाने वालों ने कैसे लिख दिया कि नबी तो हमारी तरह बशर है, नबी का मिलाद क्यों मनाते हो, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं कहता हूँ कि हम मुर्दा नबी के मानने वाले नहीं है, बल्कि जिंदा नबी के मानने वाले हैं। इसलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं, उन्हें अल्लाह ताला उनकी कब्र में रिस्क भी अता फरमाता है। इसी की तर्जुमानी जब बरेली का इमाम करता है तो इरशाद फरमाता है जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्लाह, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे सुनिए, उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि उनके आशिकों का हाल तो ये, आज तो हम झंडा लगाएं तो आग लगती है, लाइटिंग लगाएं तो आग लगती है। मैं तो आपको भी दावत देता हूं, आप भी ये काम करिए, इसलिए कि ये न शिर्क है न बिदअत है। लोगों ने कहा कि नहीं ये शिर्क है, ये बिदअत है। अल्लाह का कुरान कहता है वला तकुलु लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हादा हलालु व हादा हराम। अल्लाह कहता है अपनी झूठी जुबान से ना कहो कि ये हलाल है, ये हराम है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है वक़द फस्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम, जो चीज हराम है वो हमने तुम्हारे लिए बयान कर दी है। जिसकी मुमानियत नहीं है वो आप देख सकते हैं, अगर कुरान से टकराव नहीं है, हदीस से टकराव नहीं है, अगर उसकी शरीयत की मुखालफत नहीं होती है तो आप वो काम कर सकते हैं। अब मुझे ये तो बताओ कि अल्लाह के रसूल थूकते थे, सहाबा अपने हाथ पे लेते थे, तो क्या ये अमल कुरान के अंदर मौजूद है, क्या हदीस के अंदर मौजूद था उससे पहले? ये तो बाद में बयान किया गया है। अब उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि नबी का हाल तो ये है, अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन उर्वा बिन मसऊद जो कि मुशरिक था, उसका शिर्क दम तोड़ गया, उसका कुफ्र दम तोड़ गया, उसके सीने के अंदर जो कुफ्र मचल रहा था पैगंबर इस्लाम से, सहाबा की इस मोहब्बत को देख करके उर्वा बिन मसऊद का दम तोड़ के शिर्क दम तोड़ गया और वो कहने लगा इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा। कहते हैं कि जब वो आवाज एक को देते हैं तो सारे हाजिर हो जाते हैं। ये मोहब्बत का मामला है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि वो मुशरिक देख करके जा रहा था। उर्वा बिन मसऊद जब आका करीम एक को आवाज देते थे सारे सहाबा हाजिर हो जाते थे। आपको मैं एक रिवायत इसके ज़िम्न में बयान कर देता हूँ। एक मर्तबा मेरे आका खुतबा बयान फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, मस्जिद के अंदर खड़े हो जाते हैं। मेरे आका ने नाम नहीं लिया बल्कि यूं ही कहा कि आप बैठ जाइए। जब आपने ये जुमला इरशाद फरमाया जो जहां पर था वहीं पर बैठ गया। हजरत अनस अपने दरवाजे से निकले, वो दरवाजे के गेट पर बैठ गए। कोई चप्पलों के पास था, हजरत मरसद वो चप्पलों के पास बैठ गए। हजरत हारिसा गली के अंदर खड़े हुए थे, वो वहीं पर खड़े हो गए। जब आका करीम ने जुमा की नमाज को मुकम्मल किया है, सलाम फेरने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया अनस कहाँ है? कहा कि वो घर के दरवाजे पर है। कहा कि मरसद कहाँ है? कहा कि वो वहां जहां चप्पलें रखी जाती हैं। मेरे आका ने कहा कि ज़ैद बिन हारिसा कहाँ है? कहा कि वो गली में खड़े हैं। मेरे आका ने कहा कि इन्हें बुलाओ। आका ने इरशाद फरमाया तुम कहाँ थे? कहा कि हुजूर हम बाहर थे। कहा कि फिर अंदर क्यों नहीं आए? कहा कि या रसूलल्लाह हम वहां खड़े थे, आपकी आवाज आई कि बैठ जाओ, हम वहीं पर बैठ गए। आका ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि बैठ जाइए। एक शख्स मस्जिद में खड़ा था, मैंने उससे कहा था बैठ जाओ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आपने नाम किसी का नहीं लिया था, आपकी आवाज आई, हमने दिलों को बिछा दिया, हमने तो यूं कह दिया कि न कतरे पे गौर किया न दरिया देखा, बस चाहती ही झलक देखी। हजरत उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि आकाए करीम जब आवाज एक को देते हैं सारे हाजिर हो जाते हैं। फिर कहते हैं इज़ा तवद्दअ कादू यक्ततिलूना अला वुज़ूइही। हजरत उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम वुज़ू फरमाया करते थे तो आपके वुज़ू के जो कतरात निकलते थे जिस्म से, वो कतरात सहाबा लेने के लिए ऐसे दौड़ते थे कि एक दूसरे को मार देंगे। मुझे ये बताओ आपके वुज़ू का मुस्तअमल पानी कोई आपसे ले सकता है, अपने जिस्म के अंदर लगा सकता है, वो उसको पी सकता है, लेकिन सहाबा का हाल ये था कि न थूक जमीन पे गिरने देते हैं न वुज़ू के कतरात गिरने देते हैं। फिर उर्वा बिन मसऊद कहते हैं इज़ा तकल्लमा खफदू अस्वातहुम इंदा। कहते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम बात करते हैं सारे सहाबा खामोश हो जाते हैं, अपनी आवाजों को बंद कर लिया करते हैं। फिर कहते हैं मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू। बुखारी की हदीस से पाक है, बुखारी को खोल करके देख लेना। कहते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम को देखते हैं तो सहाबा देखने में भी नबी की ताजीम क्या करते हैं, देखने में भी अपनी नजरों को नीचे रखते हैं, हल्का हल्का से आंखों को खोलते हैं और आका को देख लिया करते हैं। अरे मेरे आका के चेहरे को देखने की जुर्अत किसके अंदर थी? हजरत अबू हुरैरा तो कहते हैं मा राइतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि कान्ना शम्सा तजरी फी वजही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आका करीम का चेहरा ऐसा था जैसा कि महसूस होता था कि आपके चेहरे में
में सूरज है जो दौड़ रहा है, सूरज है जो तैर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उर्वा बिन मसऊद कहते हैं अपने खानदान वालों से जा करके कि उनका न थूक गिरने देते हैं, न वुजू का पानी गिरने देते हैं, उनके हुक्म की तामील फौरन क्या करते हैं, जब वो बात करते हैं सारे खामोश होकर के सुनते हैं, और उनको जब देखते हैं तो देखने में भी ताजीम करते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो लोग ये कहते हैं कि जश्न विलादत अगर मनाना ही है तो नमाज पढ़ लेना चाहिए, कुरान की तिलावत कर लेना चाहिए, कलमा तैयबा का विर्द कर लेना चाहिए। हुदैबिया में बैठे हुए वो सहाबा किराम के नमाजी नहीं थे, उनसे बड़ा नमाजी कौन हो सकता है? क्या वो रोजेदार नहीं थे? सारे रोजेदार थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, चेहरे पे दाढ़ियां भी थी, उनके सर पे अमामे भी थे, लेकिन तहज्जुद गुजार भी थे, और वो बहुत सारी खूबियां उनके अंदर थी। लेकिन जब उर्वा को देखा तो वो खड़े नहीं हुए कि हम नमाज पढ़ेंगे उर्वा जल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा अमल करेंगे कि जिससे मुशरिक का शिर्क टूट जाए, जिससे मुशरिक को तकलीफ हो जाए, उसे पता चल जाए कि जिसका लहू लेने के लिए हम दौड़ा करते हैं, जिसको मारने के लिए हम रातों दिन कोशिश करते हैं, उससे इस कदर ये मोहब्बत करते हैं, जिसका थूक नहीं गिरने देते हैं उसका लहू गिरने दे देंगे। रब्बे काबा की कसम, सहाबा इकराम ने वहां पर नमाज नहीं पढ़ी। आप चाहते तो नमाज पढ़ लेते कि काफिर आया है, चलो इसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन सहाबा ने यह अमल नहीं किया। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला जो काफिर है, जो दुश्मने नबी है, किस अंदाज का दुश्मने नबी है, उन्होंने क्या काम किया है कि सहाबा ने आकाए करीम के दुआबे दहन को अपने चेहरे पे मलना शुरू कर दिया है। जब मला है उस मुशरिक का शिर्क दम तोड़ गया और उसने जाकर के कह दिया कि अब मैं मोहम्मद अरबी के बगैर नहीं रह सकता, कि जिसके चाहने वाले ऐसे हो कि जिसका आबे दहन जमीन पर नहीं गिरता है उसका लहू हरगिज नहीं गिरने दे सकते। वो जात झूठी नहीं हो सकती है, वो जात जो है बगावत वाली नहीं हो सकती है। रब्बे काबा की कसम, जब इस अमल को देखा उर्वा बिन मसऊद कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। आज लोग कहते हैं कि अगर जश्न मनाना ही है तो गरीबों की मदद की जाए। मैं कहता हूं कि जब लंगर बनाया जाता है तो गुरबा को खिलाया जाता है, मिस्कीनों को खिलाया जाता है, शरबत जब पिलाया जाता है तो सारे लोग पिया करते हैं। आप आइए, आपको भी मिलेगा, बिरयानी खाना है बिरयानी भी खाइए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम की जात के लिए जो अमल किया जाए अगर शरीयत के मुखालिफ नहीं है आप उसको बिदअत नहीं कह सकते, इसलिए कि बिदअत की लोगों ने तारीफ ये कर रखी है कि ऐसा अमल जो अल्लाह के रसूल के दौर में ना हो और उसको लोग सवाब समझ करके अगर करें तो इसको बिदअत कहा जाता है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अगर जो अल्लाह के रसूल के दौर में जो अमल नहीं है और उसको लोग सवाब समझ के करें तो क्या उसको बिदअत कहा जाएगा? तो आपको फतवा देना होगा। आइए इमाम बुखारी की जात पर, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, बुखारी शरीफ के अंदर उन्होंने 9000 कमोबेश अहादीस मुबारक को नकल फरमाया है। कुरान अजीम के बाद इस रुए जमीन पर अगर सबसे सही किताब मानी जाती है, सारे मकतबे फिक्र के लोग बुखारी शरीफ को सबसे अहम किताब मानते हैं। इमाम बुखारी ने लिखी है, 16 साल के अंदर इस किताब को तसनीफ फरमाया है, बुखारी शरीफ को तसनीफ फरमाया है। उनका उसूल क्या था कि जब भी कोई हदीस आया करती थी, जब भी उन्हें कोई हदीस मिलती थी तो हदीस लिखने से पहले गुस्ल किया करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे, उसके बाद हदीस लिखा करते हैं। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी हदीस लिखी है, हजरत उमर ने भी हदीस लिखी है, उस्मान गनी ने भी हदीस लिखी है, मौला अली ने भी हदीस लिखी है, हजरत तलहा, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अनस बिन मालिक, इन तमाम सहाबा ने हदीस लिखी है। क्या इन्होंने हदीस लिखने से पहले कभी गुस्ल किया है, 2 रकात नमाज पढ़ी है? किसी सहाबी से ये अमल साबित नहीं मिलेगा। लेकिन हजरत इमाम बुखारी है, जब हदीस लिखते हैं तो हदीस लिखने से पहले गुस्ल भी करते हैं, 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं, फिर हदीस लिखते हैं। ये अमल ना कुरान के अंदर है ना हदीस के अंदर ये हुक्म है। ऐसी कोई आयत नहीं कुरान के अंदर, ये हुफ्फाज़ किराम मौजूद है। अगर आयत हो तो बताओ ऐसी कोई आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कतबतुमुल हदीसा फग़तसिलू वसल्लू रकअतैन, ऐसी कोई
नहीं है और ना ही ऐसी कोई हदीस है, लेकिन इमाम बुखारी ने ऐसा काम करके दिखाया। उन्होंने ये बता दिया कि पैगंबर इस्लाम की हदीस जो है कोई आम चीज नहीं है, बल्कि आपने गुस्ल भी किया है, 2 रकात नमाज भी नहीं, 2 रकात नमाज भी पढ़ी है, लेकिन ये अमल न किसी सहाबी ने किया है न ताबई ने किया है, ये अमल किसी से साबित नहीं होता है। सन 196 हिजरी के अंदर पैदा होने वाली साथ है हजरत इमाम बुखारी की 60 साल की उम्र पाई है, 16 साल के अंदर बुखारी शरीफ लिखी, लेकिन कभी ये अमल नहीं किया। अगर कोई ये कहे कि सहाबा ने जो किया है वही हम करेंगे, जो नबी ने किया वही हम करेंगे, तो इमाम बुखारी ने जो ये अमल किया है तो इनके नजदीक भी ये बिदअत माना जाएगा। इसलिए कि जो काम सबाब समझ करके किया जाए और सहाबा और नबी अंबिया के अमल के अंदर वो अमल मौजूद ना हो, उसी को बिदअत कहा जाता है, उसकी तारीफ यही क्या करते हैं। लेकिन इमाम बुखारी ने जो अमल किया है, रब्बे काबा की कसम, न कुरान में है, न हदीस में है, न सहाबा के अमल में है, तो गोया के इमाम बुखारी ने बिदअत किया है। और जब बिदअत किया है तो उनकी साथ भी बिदअत हो गई, उनकी किताब भी बिदअत हो गई, और जो पढ़ेगा और पढ़ाएगा उसको भी बिदअती कहा जाएगा। वरना ये कह दो आला हजरत की चौखट पे जा करके और अपने सर को झुका करके ये कह दो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और देखिए मैं आपको दलील दूं, हर चीज का एक दौर होता है, जब दौर बदलता है तो तरीके भी बदलते हैं। पहले मदारिस नहीं थे, आज मदारिस हैं। पहले निकाह सादा हुआ करते थे, आज धूमधाम से होते हैं। पहले घर छोटे छोटे थे, आज आलीशान है। हजरत उमर का फतवा है, वो कहते हैं इय्याका अन तुहम्मिरा औ तुसफ्फिरा, अपनी मस्जिदों को नक्शो निगार से बचाओ। लेकिन आज मस्जिदें नक्शो निगार वाली हैं, बल्कि हजरत उस्मान गनी के दौर में ही मस्जिद नबवी में नक्शो निगार वाले पत्थर लगे। क्यों लगे? इसलिए कि जब घर अच्छे बनने लगे तो मस्जिदें भी अच्छी बनने लगे। जब हर चीज तरक्की कर रही है तो मेरे नबी की विलादत का जश्न तरक्की नहीं करेगा। आपको इसी टाइम याद आती है कि बेवा की मदद की जाए, यतीम की मदद की जाए, गरीबों की मदद की जाए। साहब पैसे तो आपके पास भी हैं, आप भी मदद कर सकते हैं। हम तो झंडा लगाते हैं, हम तो लाइटिंग लगाते हैं, और जब मौका आता है गुरबा की मदद करने का तो ये भी काम किया जाता है। और आप देखिए कि नबी की विलादत की अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आइए आप इमाम अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरे बुखारी है, इन्होंने बुखारी शरीफ की हदीस लिखी है। 1000 साल पहले का वाकया नकल फरमाया है और उसके अंदर क्या बयान फरमाते हैं अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, लोगों ने कहा कि जब नबी आए थे तो नारे कहाँ लगे थे, झंडे कहाँ लगे थे, जश्न कहाँ मनाया गया था। मैंने कहा कि जब नबी मक्के में आए थे तो मुसलमान कितने थे? मुसलमान भी तो नहीं थे। आप तो हजरत आमिना और हजरत आमिना के ईमान के बारे में भी शक करते हो, उनके अलावा तो और कोई मोमिन था ही नहीं, तो नारे कौन लगा था? आइए जब 53 साल की उम्र में जब मेरा नबी मक्के से मदीना हिजरत करके गया है तो देखिए कैसे नारे लगे हैं। फसइदर रिजालु वन निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खिदम फी तुरुक। कहते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम मदीना से मक्का हिजरत करके गए हैं तो रब्बे काबा की कसम मदीना के सारे आदमी, सारी औरतें अपने अपने मकानों की छत पे आ गई। हूरो गिलमान, अब वहाँ के खादिम, वहाँ के गुलाम आपके इस्तकबाल के लिए रोटों पे निकल करके आ गए और नारे क्या लगा रहे थे? युनादुना या मोहम्मदा, युनादुना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल के आमद के नारे लगा रहे थे। आइए मैं आपको बता देता हूँ, जब अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने आपने नकल फरमाया है कि 1000 साल पहले की तारीख नकल फरमाई है। पैगंबर इस्लाम को हिजरत करना थी 53 साल की उम्र में मक्का से मदीना की तरफ। एक बादशाह है यमन का गुजरा है जिसको तुब्बे अव्वल कहा जाता है। कहते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम की ऊँटनी मक्का से चल करके मदीना पहुंची है तो वहां पर लोग मुतमन्नी थे। कोई कह रहा था कि मेरे घर में ठहरेंगे, कोई कहता था कि मेरे घर में ठहरेंगे, इसलिए कि नबी की आमद हो रही थी। हर इंसान ये कहता था कि मैं अपने आका के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, इसलिए कि मेरे नबी का चेहरा ऐसा था जो एक बार देख लेता था फिदा हो जाया करता था। रब्बे काबा की कसम अगर इसकी तर्जुमानी बरेली के इमाम के शेर में कर दूं तो बेजा नहीं
होगा। मेरा इमाम कहता है कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जान है इश्क मुस्तफा रोजे फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दबा उठाए क्यों। अब देखिए मेरे आका की ऊँटनी पहुंची है मदीने, सब कहते हैं कि मेरे घर जाएगी, कोई कहता मेरे घर जाएगी। मेरे आका ने कहा कि ऊँटनी के ऊपर छोड़ दिया जाए, जिसके दरवाजे पे रुक जाए वही मेरा कयाम हो जाएगा। आका करीम की ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे जाकर के रुक जाती है। जब वहां पर जाकर के बैठ जाती है, एक शख्स है जिसका नाम जब्बार है, वो आता है और उस ऊँटनी को अपने पैर से उठाना चाहता है कि ताकि ये उठ जाए मेरे दरवाजे पे पहुंच जाए। रब्बे काबा की कसम, जब जब्बार ने ये काम किया हजरत अबू अय्यूब अंसारी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा लौलल इस्लाम लदरक्तुका बिस्सैफ, कहते अगर इस्लाम बीच में आड़ नहीं होता तो मैं तेरी गर्दन को अपनी तलवार से उड़ा देता। आन मंजरी तनखुसुहा, तू मेरे मकान के सामने मेरे मकान के सामने से ऊँटनी को उठाता है, तेरी ये जुर्अत कैसे हो गई। अब देखिए इस ऊँटनी का हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठने का फलसफा क्या था, उसके अंदर हिकमत क्या थी, उसके अंदर वजह क्या थी। आप मेरी गुफ्तगू को जरा गौर से सुनना, आपको आका का मिलाद समझ में आ जाएगा। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर साल से ज्यादा इंशाअल्लाह आका का जश्न मनाने वालों की तादाद इस साल नजर आएगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद कभी है, इसलिए कि जिसके पास दलाइल होते हैं वो चीज घटा नहीं करती है बल्कि बढ़ती रहा करती है। ये पौधा ही ऐसा है कि जिस पौधे को नबी ने लगाया है, सहाबा ने लगाया है, ताबईन ने लगाया है। आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जब मेरा नबी मस्जिद नबी शरीफ में बाहर आया है, सहाबा बैठे हुए हैं, आका ने इरशाद फरमाया मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा किस बात का जलसा कर रहे हो, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही सहाबा बैठे थे। मेरे आका ने कहा मा अजलसकुम, आप कैसे बैठे हो। सहाबा ने कहा लिअन्ना जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपकी आमद का जलसा मना रहे हैं, आपकी आमद का जश्न मना रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपको भी फिर वैसे ही जलसा मनाना चाहिए जैसे सहाबा ने मनाया था। इसकी दलील मैंने आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन सहाबा कह रहे थे या रसूल अल्लाह आप जैसी नेमत अल्लाह ने हमें अता की है तो आपका जिक्र कर रहे हैं। हम जुलूस निकालते हैं तो नबी का जिक्र करते हैं, जलसा करते हैं तो नबी का जिक्र करते हैं, मस्जिद में जिक्र करते हैं नबी और अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। गोया के सहाबा कह रहे थे कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। रब्बे काबा की कसम, सहाबा ने ये बता दिया कि आकाए करीम की विलादत का जश्न मनाना ये शिर्क या बिदअत या नाजायज या हराम नहीं है, बल्कि ये वो काम है कि जो काम आपको जन्नत में लेकर के जाएगा, और जन्नत में भी बाद में जगह अता होगी जहां पर अल्लाह के रसूल के आशिक मौजूद होंगे। अब देखिए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं और मेरी आखिरी बात को आप गौर से सुन लेना। आकाए करीम की ऊँटनी वहां जाकर के बैठ गई। आखिरकार क्यों वहां पर बैठी है, जब तो अव्वल 1000 साल पहले आका की विलादत से वो अमन से चला है, मक्का आया है। मक्का में भी बहुत सारी मामलात हुए हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, इजमाली तौर पर बयान करता हूँ। अब वो मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा आए हैं। उस तुब्बे अव्वल के साथ 4000 उलमाए किराम थे, लेकिन उन 4000 में से तुब्बे अव्वल ने 400 उलमा को छाटा है। अब 400 उलमा पर वहां पर मौजूद है। अब वहां मदीना शरीफ आकर के सारे उलमा, अभी आका की विलादत नहीं हुई है, 1000 साल बाकी है आका की विलादत के, लेकिन 1000 साल पहले आका की विलादत का जश्न कैसे हो रहा है। कहते 400 सहाबाए किराम वहां पर मौजूद है। जब वहां पर बैठ गए तो उन उलमाए किराम ने कहा, मैंने सहाबा का लफ्ज बोल दिया नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, उन उलमाए किराम ने कहा, उन 400 उलमा ने कहा कि अब तो हम कहीं नहीं जाएंगे। उसने कहा क्यों, आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं। उन उलमा ने कहा कि अब हम माजरत चाहते हैं, आपने जहां कहा हम वहां चले गए, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। उलमा ने कहा कि अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। उस तुब्बा ने कहा क्यों, उन्होंने कहा कालू नजदू फी कुतुबिना नबिय्यन इस्मुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन 400 उलमा में से एक सबसे बड़े आलिम ने कहा कि हमने अपनी किताब के
अंदर पढ़ा है कि यहाँ पर एक नबी हिजरत करके आएगा, हाज़िही दारी मुहाजिरा, एक नबी आएगा हिजरत करके जिसको मोहम्मद कहा जाता है। लअल्ला अन अलकाहु, शायद कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। हालांकि दौर बहुत दूर था लेकिन उनका इंतजार था, वो चाहिए रहे थे कि आका की आमद का इंतजार हम करें, कुछ न कुछ हमें सिला मिल ही जाएगा। रब्बे काबा की कसम, जब उन उलमाए किराम ने जब ये जुमला कहा तो वो कहने लगा सअलहुम अन सिर्रि ज़ालिक, आपके इस मामले के अंदर सबब क्या पोशीदा है। उन्होंने कहा कि हम नबी करीम से मुलाकात करना चाहते हैं। उस तुब्बा ने कहा कि जब तुम नहीं जाओगे, ऐसी जात यहाँ पर आने वाली है तो मैं यमन जाकर के क्या करूंगा। एक तुम ही तो नहीं, मोहब्बत में खस्ता हाल, इस राह में और भी आसुस्ता शर मिले। उसने कहा कि मैं भी नहीं जाता हूँ, मैं अपने बादशाहत के खजाने मंगा लेता हूँ। उसने मंगा लिए हैं, 400 औरतों को खरीदा है, उन उलमा से शादी कर दी है। किस लिए शादी करी है? इसलिए कि अगर हम में से कोई ना हुआ तो हमारी नस्ल में से तो कोई होगा। जब नबी की आमद होगी हम इनका बेटा होगा, बेटा नहीं होगा पोता होगा, पोता नहीं होगा पर पोता होगा, पर पोता नहीं होगा तो उसके आगे की नस्ल होगी। इस वजह से उस तुब्बा ने औरतों के साथ उनकी शादी कराई। लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुम दारा, उनमें से हर एक के लिए घर बनवा करके दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखिए कि तुब्बा 1000 साल पहले नबी की आमद से क्या कर रहा है कि औरतों से शादी भी करा रहा है, 400 मर्दों उलमाए किराम की शादी करा रहा है और उसके बावजूद भी जो है उनको घर भी बना करके दे रहा है। आज क्यों आग लगती है? अगर झंडा लगता है तो आग लगती है, लाइट लगती है तो बिदअत के फतवे लगते हैं, अगर जुलूस निकलता है तो बिदअत के फतवे लगते हैं। मैं कहता हूँ कि तुब्बा अव्वल पर फतवा लगा करके तो दिखाओ। 1000 साल पहले नबी की विलादत से जो है 1000 साल पहले कैसे जश्न का इंतजार कर रहे हैं कि घर भी बना रहे हैं। हम तो घर सजाते हैं, उसने तो घर बना करके रख दिए। हम तो शादियों का इख्तिमाम करते हैं, उसने तो शादियां करा करके रख दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहते हैं कि तुब्बा अव्वल ने एक खत लिखा, कतबा किताबन, और उस खत के अंदर बहुत सारे अशआर लिखे। लेकिन एक शेर में आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि तुब्बा अव्वल आका की आमद का कैसे जश्न मना रहा है। उसने कहा शहीदतु अला मा अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिइल नसमी। उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि जो आने वाला अल्लाह का रसूल है वो अल्लाह का रसूल है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ उस रब के बारे में कि जो रूहों को पैदा करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुब्बा ने कहा कि जो आने वाला शख्स है वो अल्लाह का रसूल है। कहते हैं कि तुब्बा अव्वल ने ये खत पर शेर लिखे, उसके बाद खत पर मोहर लगाई। मोहर क्या लगाई? वह खत्म बिस्साहब, सोने के जरिए से उस पर मोहर लगाई। आप मेरी बात अगर सुन लेंगे ना तो आपको जुलूस का जो है मकसद समझ में आ जाएगा, नबी की विलादत का जश्न समझ में आ जाएगा। कहते हैं वह खत्म बिस्साहब, उसने उस खत पर सोने के जरिए से मोहर लगाई। अगर चाहता तो स्याही से लगा देता, चाहता तो पत्ते से लगा देता, चाहता तो और किसी चीज चूने वगैरह से लगा देता, लेकिन नबी के लिए जो खत लिख रहा है उसने कहा कि मैं स्याही से नहीं लगाऊंगा, चूने से नहीं लगाऊंगा, पत्ते के पानी से नहीं लगाऊंगा, बल्कि वह खत्म बिस्साहब, सोने की मोहर लगाऊंगा। यहाँ से यह पता चल गया कि नबी की विलादत में जो खर्च किया जाए वो इसराफ नहीं होता है, फजूल खर्ची नहीं होता है। इसलिए कि फजले रहमा गंज मुरादाबादी ने इरशाद फरमाया था ला खैर फिल इसराफ ला इसराफ फिल खैर। जो फजूल खर्ची में भलाई नहीं है और जो भलाई में खर्च किया जाए वो फजूल खर्ची नहीं होता है। उसने तो सोने की मोहर लगाई थी तो उस पर किसी ने एतराज नहीं किया। हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर भी आए, उस्मान गनी भी आए, मौला अली भी आए, हसन हुसैन आए, हजरत अमीर मुआविया आए। किसी ने फतवा नहीं लगाया कि आखिरकार मोहर पर सोने की मोहर लगाने की क्या जरूरत थी। तुब्बा अव्वल ने इसलिए ये मोहर लगा दी। और मेरे आका की रूह जो है तुब्बा अव्वल के लिए, मेरे आका का नूर तुब्बा अव्वल की शायद के आलम तसव्वुर में रहनुमाई फरमा रही होगी कि तुब्बा तू सोने की मोहर लगा दे। जो लोग 1400 साल के बाद ये ऐलान करेंगे कि नबी की विलादत का कोई मकाम नहीं है, इसका कोई इत्माम नहीं होना चाहिए, ये शिर्क और बिदअत है, ये फजूल खर्ची है। रब्बे काबा की कसम तुब्बा अव्वल ने आका करीम के नाम पर जो खत लिखना था वो सोने की मोहर लगा करके ये बता दिया कि नबी के नाम पर जो खर्च किया जाता है वो फजूल नहीं होता है, बल्कि वो काम उसके लिए जन्नत का टिकट।
आखिरी बार 1 मिनट के अंदर मेरी समेट सुन ले, उसके बाद शायर हिंदुस्तान भाई फारूक रजा बरकाती की आमद हो चुकी है। आप कलाम समात करें। समझ में आ रही है आपकी गुफ्तगू? जरा हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू जो है थोड़ी नॉन स्टॉप रहती है, तो हो सकता है आपके कम समझ में आती हो, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जुमले कम से कम आपके समझ में आए। अब देखिए, उसने जब मोहर लगाई ना सोने की, आकाए करीम की जब आमद हुई, आकाए करीम की ऊँटनी आकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर रुक गई। वो खत चलता 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 हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास आ गया 1000 साल के बाद। फिर लोगों ने मशवरा किया अंसार ने कि आखिरकार ये खत कौन देगा नबी को। तो फैसला ये हुआ कि हजरत अबू लैला देंगे। अबू लैला ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, कहते हैं अबू लैला देंगे। तो कहते हैं कि आकाए करीम जैसे ही आए दरवाजे पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के, तो मेरे आका के सामने अबू लैला आ गए। तो मेरे आका ने कहा अंता अबू लैला, क्या तू अबू लैला है? अंता अबू लैला, क्या तू अबू लैला है? अबू लैला बड़े हैरान कि इन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है, ये मेरा नाम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये नाम मेरा है। अबू लैला बड़े परेशान कि आखिरकार इन्हें कैसे पता। तो फिर मेरे आका ने थोड़ी देर के बाद कहा व माँ का किताबु तुब्बा, तुब्बा का खत क्या तेरे पास है? अल्लाह अकबर कबीरा। 1000 साल पहले तुब्बा लिख करके गया था। मेरे आका ने अबू लैला से डायरेक्ट कह दिया कि तुब्बा का खत तेरे पास है। आज लोग कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं है। अगर इल्मे गैब वाला कहोगे तो खुदा के बराबर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि माज़अल्लाह, इल्मे गैब मानने से खुदा के बराबर नहीं होते हैं, बल्कि खुदा का रसूल माना जाता है, खुदा का हबीब माना जाता है, खुदा का बंदा माना जाता है, नूरी बशर माना जाता है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कह दिया कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कह दिया, कहने वाले ने कह दिया कि मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है, अल्लाहु समद। मेरे आका ने कहा व माँ का तुब्बा, क्या व माँ का किताबु तुब्बा, क्या तुब्बा का खत तेरे पास है? अबू लैला ने कहा नाम हाँ मेरे पास है। आका ने कहा हाथी बिल किताब, जल्दी से मुझे खत दे। आका करीम ने उनसे खत लिया है, अबू लैला से खत लिया है। अब उसमें देखते हैं, मेरे आका ने जैसे ही खत को पढ़ा है, आका ने इरशाद फरमाया मरहबम बितुब्बा, मरहबम बितुब्बा, मरहबम बितुब्बा। 3 मर्तबा आका करीम ने मुबारकबाद पेश की है। किसे? तुब्बा को मुबारकबाद पेश की है, क्योंकि तुब्बा ने 1000 साल पहले आका की विलादत से आपका जश्न भी मनाया, आप पर ईमान भी लेकर के आ गए। फिर मेरे आका ने तमाम सहाबा को इकट्ठा करके इरशाद फरमाया ला तसुब्बु तुब्बा, ला तसुब्बु तुब्बा, ला तसुब्बु तुब्बा। ऐ मेरे सहाबा, तुम तुब्बा को गाली मत बकना, तुम तुब्बा को गाली मत बकना, इसलिए कि तुब्बा मुझ पर ईमान लेकर के आ गया है। और तुब्बा का ये मकाम होगा मैदाने महशर में कि जहां मेरा अबू बकर होगा वहीं तुब्बा होगा, जहां उमर होगा वहीं तुब्बा होगा, जहां उस्मान होगा वहीं तुब्बा होगा, जहां अली होंगे वहीं तुब्बा होगा, जहां दीगर सहाबा होंगे वहीं पर तुब्बा का मकाम होगा। इससे पता ये चला कि जो नबी की आमद का जश्न आपकी आमद से 1000 साल पहले भी मनाए, अल्लाह के रसूल उसे भी जन्नत का टिकट अता फरमा देते हैं। अब अगर हम 1400 साल के बाद या 1500 साल के बाद आका करीम का जश्न विलादत मनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीदें कभी है कि अल्लाह के रसूल हमें भी अपने करम से, अपनी शफाअत से जन्नत अता जरूर फरमाएंगे। इसीलिए तो शायर कहता है कि न शाहों से मिला है, न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। औरों को तो मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।